बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर न्यूट्रिशन का पार्ट नंबर 2। अगर आपने फ़र्स्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ अभी जाके पहले फ़र्स्ट पार्ट सुन लीजिए, उसके बाद ये वाले टॉपिक्स को कवर कीजिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कीप लेक्चर बुक, टेक्स्ट बुक एंड पेन पेंसिल विथ यू, ताकि आप जो है अपने नोट्स एफिशिएंटली बना सकें और एक बेहतरीन नोट्स जो है वो तरतीब दे सकें। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ कवर कर रही हूँ ये तमाम टॉपिक्स, जिसमें है हेटेरोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कंज्यूमर्स एंड इट्स टाइप, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइन न्यूट्रिशन और अमीबा किस तरह खाना ऑब्टेन करता है, और साथ में हम पैरामीशियम की भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। पहली चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये किस तरह की न्यूट्रिशन है? ऑटो में हमने पढ़ा था कि ऑटो में वो वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद ब खुद अपना खाना बना लेते हैं वो आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि उनको बाहर से ही पका पकाया खाना खाना होता है, जैसे कि ये मंकी खा रहा है। The mode of nutrition in which an organism cannot make its own organic material is known as heterotrophic or heterotrophic nutrition. They depend on other organisms for their food and use it for the growth and energy. ये जो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और पका पकाया खाना खाते हैं। इनको ज़रूरत नहीं होती कि वो अपनी बॉडी में खाने को प्रिपेयर करें, और उसी से ही वो एनर्जी और ग्रोथ हासिल करते हैं। तो किस तरह ये खाना जो है वो बॉडी में जाता है और किस तरह जो है वो फंक्शन होता है, तो उसके जस्ट हम आउटलाइन पढ़ेंगे थोड़ी सी, कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ले लें। जैसे फ़र्ज़ करें आप ब्रेड ले लें, एज अ फूड आपने लिया है, आपने वो खाया है, तो अब जब बॉडी में जाएगा तो बॉडी में कुछ एंजाइम्स हैं जो कि प्रोड्यूस होंगे। ये एंजाइम्स क्या करेंगे? ये एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट वर्क करेंगे। अब येलो हाईलाइटेड जो हेडिंग है उसको प्लीज़ देखिएगा। इसको कैटलिस्ट कहा जाता है एंजाइम को। कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इंक्रीज़ कर देता है केमिकल रिएक्शन को, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें इसका कोई अमल दखल नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल बहुत आसान है, एक गोश्त की एग्जाम्पल है। जब हम कोई गोश्त बना रहे होते हैं तो उस वक्त हम लोग कोई ना कोई ऐसा मटेरियल उसमें ऐड करते हैं कि गोश्त जल्दी गल जाए। कभी हम पपाया डालते हैं, या इस तरह के कुछ पाउडर्स मसाले भी मिलते हैं जो बहुत जल्दी टेंडर कर देते हैं गोश्त को, बहुत जल्दी गला देते हैं गोश्त को। तो जब हम लोग वो क्या करते हैं, जस्ट स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को। ऐसा नहीं होता कि आपने अगर पपीता डाला है गोश्त के अंदर तो एंड प्रोडक्ट में पपीते का सालन बन जाता है। नहीं बनता, तो वो गोश्त का ही सालन है, बट यस उसका जो क्या कहेंगे, जो उसका रिएक्शन है उसको तेज़ कर देता है, केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देता है। तो सेम इसी तरह एंजाइम वर्क करता है। अब ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को एंजाइम ब्रेक डाउन कर देगा सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर, और फिर यही सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और हमारे मेटाबॉलिज्म में एक अहम किरदार अदा करेंगे, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हमारी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा, अब हम लोग खाना खा रहे हैं, ये एनिमल है, जैसे मंकी अभी आपने देखा वो खाना खा रहा था, तो हम क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से चीज़ें, इसलिए हमें कहा जाता है कंज्यूमर्स। हम कौन है? हम हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कंज्यूमर्स की डेफिनेशन क्या होगी ये भी आपने याद करनी है। हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। हम क्या हैं? किसी और पे डिपेंड करते हैं ताकि हम वहाँ से कंज्यूम कर सकें खाना, इसी वजह से हमें क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स। तमाम एनिमल्स, तमाम नॉन ग्रीन प्लांट्स और फंजाई या फंगस, जो भी तमाम जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, ये तमाम किस कैटेगरी में आ जाते हैं? ये कंज्यूमर्स में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे होते हैं? खाना खा रहे होते हैं, कहीं से कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे कि बर्ड्स कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए हम सब एक क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर्स। अच्छा, कंज्यूमर्स भी डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंज्यूमर एक ही तरह के खाने खाए। अब कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो कि जस्ट हर्ब्स और प्लांट्स खाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? हर्बीवोरस कंज्यूमर्स। और वो कंज्यूमर्स जो कि एनिमल्स खाते हैं, गोश्त खोर होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? कार्निवोरस।
ठीक है। इसलिए अब आपको इन दोनों की भी डेफिनेशंस, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, हर्बीवोरस कार्निवोरस क्या होता है, जस्ट इसको एक बार रिवाइज कर लें। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ लिविंग एंड द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। अब फूड तो सभी खा रहे हैं, लेकिन किस तरह खा रहे हैं, कोई किसी का तरीक़ेकार अलग है खाने का, किसी का तरीक़ेकार अलग है। तो इस पर भी जो है वो हमने हेटेरोट्रॉफ्स को या हेटेरोट्रॉफ्स को डिवाइड किया हुआ है। तो किन किन चीज़ों में डिवाइड किया है? पैरासाइटिक, सैप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक। अब हम ये तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे और इन तीनों चीज़ों पर आपने ध्यान भी देना है। सबसे पहला है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? Parasites lives on inside of other living organisms called host. ये एक इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी के अंदर जाके खाना खाते हैं, किसी की बॉडी के अंदर जाके खाना खाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? पैरासाइट न्यूट्रिशन। जैसे कि आपने अगर डायग्राम में देखेंगे तो थर्ड डायग्राम में एक पाँव की जो है वो एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर टेप फॉर्म नज़र आ रहा है। तो क्या किया, टेप वॉर्म बाहर रह के खाना नहीं खा सकता, उसको किसी की बॉडी के अंदर जाने की ज़रूरत है। इसीलिए वो इस बॉडी के अंदर गया है और वहाँ जाके अपने खाने को ऑब्टेन कर रहा है। और ये जो जिसका भी ये पाँव है उसको हम क्या कहेंगे? होस्ट। वो होस्ट है, उसका मेज़बान है, उसने ये जो है वो खाना उसको प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इसमें जो होस्ट है उसको कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं होता पैरासाइट से। वो जब बॉडी में चला जाता है तो वो कोई फ़ायदा नहीं देता होस्ट को, बल्कि उसके अंदर से वो खाना खाता है, अपना खाना जो है वो लेता है। एग्जाम्पल्स में आकाशबेल, हुकवॉर्म्स, टेपवॉर्म्स, लीचेस, ये तमाम जो है वो एग्जाम्पल हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। इसके बाद है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोस मीन्स, ये ग्रीक वर्ड है, सेप्रोस मीन्स रोटन यानी खराब हुआ हुआ, और ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि अपना खाना किसी मरे हुए या ख़राब चीज़ों में से निकालते हैं, जो उनको जो वो चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि एक मुर्दा आदमी है या कोई मरी हुई बिल्ली है या मरा हुआ कोई भी चीज़ जो एक्सपायर हो चुकी है, जो डिके हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, वहाँ से ये लोग अपना खाना लेते हैं। तो ये किस तरह उसको खाते हैं? ये लोग कुछ एंजाइम्स अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करते हैं। जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं फूड को, वहाँ से वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से। वो एंजाइम उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है और उसके बाद वो ये जो है वो खा लेते हैं। अब एग्जाम्पल में इसमें फंगी जो है, जितना भी फंजाई आपकी जितना भी ग्रुप है फंजाई का, फंगी कह लें, फंजाई कह लें, जिसमें मशरूम आता है, ईस्ट आता है, मोल्ड्स आते हैं और बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। इसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो मीन्स होल, ये भी ग्रीक वर्ड है। होलो मीन्स होल, सब सारे, और जोइक मीन्स एनिमल। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर इनजस्टिस यानी टेक इन विदाउट देयर डिकम्पोज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, यानी कि वो मरा हुआ कोई गोश्त नहीं खा रहे या मरी हुई चीज़ नहीं खा रहे, ख़राब चीज़ें नहीं खा रहे, डिके चीज़ें नहीं खा रहे, बल्कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खा रहे हैं या सब्सटेंस खा रहे हैं जो कि अच्छी हालत में है, जो कि डिकम्पोज नहीं है। जब वो फूड खा लेते हैं, इसके बाद बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं कि वो उसको एक कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल में, और फिर इस तरह वो डाइजेस्ट हो जाता है फूड। जो डाइजेस्ट होने वाले फूड्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो डाइजेस्ट हो जाती हैं, और जो नहीं चाहिए बॉडी को, जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है, वो एक्सपेल आउट हो जाता है बॉडी से, और जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं थी वो एक्सपेल आउट हो जाती हैं। एग्जाम्पल इसमें बड़ी इजी है, अमीबा सबसे ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल अमीबा की है इसमें, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वन जो है वो ह्यूमन बीइंग है। हम होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब यहाँ पर आपकी बुक में दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन से, एक है अमीबा और एक है पैरामीशियम। ठीक है, तो अमीबा किस तरह खाना खाता है? अमीबा का जो सबसे तरीक़ेकार है खाना खाने का, वो ये है कि पहले तो वो आइडेंटिफाई करता है कि फ़ूड कहाँ पर मौजूद है। अगर उसको फूड मिल जाता है तो वो क्या करेगा, अपने छोटे छोटे से सोडोपोडियाज निकालेगा। सोडोपोडियाज का मतलब होता है फॉल्स फीट। सोडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मतलब पाँव, फीट। तो फॉल्स फीट जो है वो बाहर निकालता है, और उस फीट से क्या करता है, जकड़ लेता है अपने खाने को, ताकि वो खाना जो है ना वो भाग ना जाए या उसके हाथ से ना निकल जाए।
जब उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो खाना है वो मैंने अच्छी तरीके से जकड़ लिया है, देन वो अपने अंदर वो खाना लेके एक फूड वैक्यूल बना लेता है। और वहीं क्या होता है कि वहीं पर ये खाना ब्रेक डाउन हो जाता है डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से, जो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसको किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है? लाइसोसोम के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से थ्रू सेल मेम्ब्रेन। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल बताई हुई है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक रियल एग्जाम्पल है और आपके राइट हैंड साइड में एक बनी बनाई यानी ड्राइंग वाली एग्जाम्पल है। तो उसमें न्यूक्लिया आप देख सकते हैं रेड वाला फूड पार्टिकल है, जिसको सोडोपोडिया, जैसे ही उसने आइडेंटिफाई किया सोडोपोडियाज बाहर आ गए हैं और वहाँ आके उसने उसको जकड़ लिया है। सी में आप देख सकते हो एक फूड वैक्यूल बन चुका है और खाना बॉडी के अंदर चला गया। इसके बाद जो एग्जांपल दी गई है वो है पैरामीशियम की। पैरामीशियम जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल से मिलके बना हुआ है और इसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। इसमें जो स्पेशल एक ओपनिंग होती है जिसको साइटोस्टोम कहा जाता है, जिसको हम सेल माउथ भी कहते हैं। वहाँ से ये फूड अंदर जाता है बॉडी के। और इसके बाद जो उसकी सीलिया है, सीलिया का मतलब है जो लाइट हेयर्स हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, हेयर की तरह यानी फॉल्स हेयर्स हैं, वो इस तरह मूवमेंट करते हैं कि वो खाना जो है वो सेल के अंदर चला जाता है और अंदर जाके फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और जो फूड नहीं चाहिए होता वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये था हमारा आज की टॉपिक्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी अंडर द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। Until next video, Allah Hafiz.